इंडिया एक ऐसा देश जहां हर तरह के कल्चर, कहानियां, कहावतें और लोग सब घुल मिल जाते हैं। यहाँ मैथ्स है और मिथ भी, कर्मा है और कोरमा भी, फैंटेसी है और फैक्ट भी। इंडिया है एक जीती जागती बॉलीवुड फिल्म और हमारी फिल्म के हीरो हैं ये एडवर्ड सोनबले। इन बरखुरदार के कदम 10 साल पहले इंडिया में पड़े और तब से ये मुंबई में ही बस गए। हूँ तो परदेसी, पर दिल है प्योर देसी। अब जनाब एडवर्ड निकले हैं एक एपिक जर्नी पर, कुछ ऐसी रोजमर्रा की चीजों के मायने ढूंढने जिन्हें हम अक्सर देखकर शायद अनदेखा कर देते हैं। इनके सवाल हैं सिंपल, लेकिन उन सवालों के जवाब बेमिसाल। एक शब्द काय अर्थ। ओम आवाज है, एहसास है और पल पल दिल के पास है। सच्ची बताऊं तो इंडिया में आकर जा एडवर्ड जा, जी ले अपनी जिंदगी के बाद सबसे पहले यही आवाज कानों में पड़ी है। ओम। नमस्कार। नमस्कार दादा। ये ओम है ना? हाँ। मेरे बेटे का नाम ओम है। अच्छा, हम भगवान शंकर का मानता है। ओ, अच्छा, मानते हैं? मानता है, हाँ। आप कहाँ जा रहे हैं? हम जबलपुर जा रहे हैं। अच्छा, मैं काशी जा रहा हूँ। अच्छा। हाँ। ओम इज एवरीवेयर, सिंबल है, साउंड है। क्या है ये ओम? इसका मतलब ढूंढने चले हैं जनाब बनारस। लेकिन बनारस क्यों? क्योंकि बनारस एक ऐसा शहर है जहां हिंदू धर्म और भारतीय रीति रिवाजों से जुड़े हर सवाल का जवाब मिलता है। यहाँ कहानियां हैं, कविताएं और कहावतें भी, वास्तविक और काल्पनिक सब। साथ देते हैं ये हसीन नजारे जो एक साथ कम ही मिला करते हैं। हो गया। अरे आजा, माँ का दूध पिया तो। लेकिन इस शिव की नगरी में क्या एडवर्ड ओम के सही मायने ढूंढ पाएंगे? पूरे देश में जहां भी गाय नजर, वहां दिखा है ओम। क्या सब जगह में उसका मीनिंग सेम होता है? बिल्कुल मेरी तरह हर जगह में फिट हो जाता है। मंदिरों से लेके सड़क पर मिलते हुए कपड़ों पर, चलते फिरते सब जगह, घरों में, दुकानों में, ज्वेलरी पर। सीरियसली, छोटा सा एक शब्द और काम इतने बड़े बड़े। ये ओम क्या है? ओम या ओमकार का कोई एक मतलब नहीं है। ओम एक अक्षर है, ओम एक मंत्र है, ओम एक नाद है। ओम 3 अक्षरों का कॉम्बिनेशन है, अ, उ, म। अ और उ मिलके होता है ओ, और मकार का जो आधी मात्रा है, इससे ओम तैयार होता है। अ यानी उत्पत्ति, और इस उत्पत्ति आत्मा की पहली अवस्था यानी जागृत अवस्था से टैली होती है। उ यानी स्थिति, ये जो स्थिति है वो आत्मा की स्वप्न यानी ड्रीम स्टेट से टैली होती है। और म यानी लय, ये जो आत्मा की सुषुप्ति अवस्था है, इससे टैली होती है। जब हम उत्पत्ति, स्थिति और लय के बारे में विचार करते हैं तो इसमें हमारा जो जीव है वो जीव परमात्मा से अलग है। जब हमारा जीव परमात्मा से एकरूप होता है तो वो जो अवस्था होती है वो मोक्षावस्था होती है। तो वो जो मोक्षावस्था को हम तुरीय यानी चतुर्थ अवस्था इस तरह से बताते हैं। जब ओमकार का विचार करते हैं तो ओम इस तरह का उच्चार करने के बाद
एक साइलेंस आता है, और ये जो साइलेंस है इसमें जीवात्मा और परमात्मा एक रूप होते हैं। इस तरह से हमारा जो नाद है वो नाद भी परमात्मा यानी परब्रह्म से एक रूप होता है। इसलिए वो जो साइलेंट ओम है वो साइलेंट ओम बहुत ही महत्वपूर्ण बताया गया है। ओम के आकार के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन अगर गौर से देखें तो हिंदी के इस शब्द ओम में है 3 घुमाव यानी कर्व्स। कहा जाता है कि हर घुमाव की परछाई में छिपा है एक गहरा मतलब, जिन्हें समझने के लिए एडवर्ड पहुंचे हैं बनारस के एक पुराने शिव मंदिर में। मैं बहुत दूर से यहाँ बनारस में आया हूँ ओम का मतलब जानने के लिए। आपका स्वागत है। जैसा कि धर्म शास्त्रों में बताते हैं हमारे ऋषि मुनि, अगर हम इसको अक्षर के रूप में, उच्चारण के रूप में देखते हैं तो 3 शब्दों का इसमें हम उच्चारण करते हैं, अ, उ और म। अ का तात्पर्य है, जैसा कि शाब्दिक रूप से है, कि अभ्युत्थान, प्रकट करना, उत्पन्न होना। उ का मतलब है पालन करना, शेव करना, उदय होना। और म का मतलब है मौन हो जाना। मौन हो जाना का मतलब जिसका अंत हो जाना, स्टॉप हो जाना। यानी कि ओम से ही ब्रह्मा विष्णु महेश हमारे सारे देवता प्रकट हुए हैं। तो अगर हम देखें कि ओम का जब हम उच्चारण करते हैं तो इसको तीन जगह से शरीर में जो भाग हैं, पहला अ का उच्चारण हम गले से करते हैं, दूसरा उच्चारण आता है हृदय से आ जाता है, और तीसरा जो आता है वो नाभि प्रदेश से आता है, इतना तो पता चल गया है कि ओम में है 3 कर्व्स, क्रिएशन, प्रिजर्वेशन, डिस्ट्रक्शन। एक्चुअली मुझे तो मालूम नहीं कि कौन सा किसका है, लेकिन 3 तो है, संरचना, संरक्षण और संहार। लेकिन इतने मोटे मोटे संस्कृत शब्दों का डेली लाइफ में क्या मतलब है, पता करना पड़ेगा, है ना? So let's go। हम संरचना के साथ शुरू करें, सही है ना? I mean, everything starts with creation। ओम अक्षर के 3 घुमाव में से पहला है क्रिएशन यानी उत्पन्नता का, और कहा जाता है कि ओम से ही हर ध्वनि और सृष्टि का जन्म होता है। ओम एक ध्वनि समूह है। आज भी मॉडर्न साइंस जगत के सृष्टि के पीछे ध्वनि को मान रहा है। हम कई हजार वर्ष पहले से इस बात को विश्वास करते हैं, अनुभव करते हैं कि ध्वनि से ही जगत है, और ओम उन समस्त ध्वनियों की जननी है। ओम सृष्टि का आरंभ बिंदु है, ऐसा हमारे पुराणों में कहा गया है। उससे जुड़ी एक छोटी सी कहानी है। एक बार विष्णु सोए हुए थे और उस अवस्था में उन्होंने सोचा, मैं एक हूँ, अकेला क्या करूँगा, तो एक से मैं अनेक बनना चाहता हूँ। इस सोच से ही उनके नाभि से एक कमल की निर्मिति हुई, और उस कमल पर ब्रह्मा जी बैठे हुए थे। तब ब्रह्मा जी ने वही बात सोची, मैं एक हूँ, एक से मैं अनेक बनना चाहता हूँ। और तब उन्होंने जो नाद सुना वो नाद था ओम। इस तरह से ओम ये सृष्टि का आरंभ बिंदु है, उगम स्थान है या ओरिजिन है।
इसी आवाज में ही पूरा यूनिवर्स। कोई मिल गया देखी ना, ऋतिक रोशन से लेकर एलियंस तक सबके लिए ओम। ओंकार अपने आप में ब्रह्म जैसा एक प्रमुख ऋषि हैं, जो हो सकता है फिजिकली प्रेजेंट ना हो, साउंड की दुनिया में वो प्रेजेंट हैं। और ओम वस्तुतः इस अद्भुत ध्वनि चक्र का प्रमुख है, जिससे जगत आलोकित है। इसलिए संस्कृत में एक ग्रंथ हमको मिलता है, धन्वालोक, ध्वनि की आलोक, साउंड से लाइट। ये जो कन्वर्शन ऑफ एनर्जी की फिलॉसफी है, उसके भी पीछे ओम है। चारों तरफ क्रिएशन है, उगता हुआ सूरज, बच्चों के चेहरे। The beauty of creation in all its different forms is everywhere you look. Creation एक कला है, it's an art. और क्योंकि मैं पहले से बावर्ची हूं, I always see creation in food, which brings us to our next curve. क्योंकि अगर खाना पकाना creation है, then खाना itself, यानी अन्ना, is preservation. ओम अक्षर के 3 घुमाव यानी कर्व्स में से दूसरा वाला है सस्टेनेंस यानी भरण पोषण का, खाने का। इस स्थिति में ये और भी ज्यादा मान्य है, क्योंकि एडवर्ड है एक प्रोफेशनल शेफ, यानी खाना बनाना और खिलाना ही इनका पेशा है। बनारस है अन्न का शहर और यहाँ है अन्न की देवी अन्नपूर्णा का एक अनोखा मंदिर। अन्नपूर्णा वो देवी हैं जिनके मंदिर में अन्न कभी समाप्त नहीं होता है, और यहाँ हर रोज की शानदार भोग आरती में अन्नपूर्णा देवी को भोग चढ़ाया जाता है। अन्न के विषय में प्राण की स्थिति क्या होती है, तो सतयुग में प्राण का वास शब्द में था, त्रेता में वायु में हुआ, द्वापर में जल में, और कलयुग में अन्न में प्राण का वास है। काशी में माँ अन्नपूर्णा और बाबा विश्वनाथ, इनका एक इतिहास है। माँ पार्वती के रूप में विश्वनाथ जी, शंकर जी उस समय सुंदरवन में सहवास की स्थिति में थे। अचानक वहाँ पर एक राजा का प्रवेश हो जाता है, जिसके कारण पार्वती जी शिव जी को अपने से पृथक करती हैं, जिससे शिव जी अप्रसन्न होके, नाराज होके काशी में आने का संकल्प ले बैठते हैं। तो उस समय पार्वती जी का और शंकर जी का आपस में वार्तालाप होता है कि आप काशी में रहेंगे तो मैं कैसे रहूँगी। शंकर जी ने कहा है कि तुम चूँकि मेरी प्राण वल्लभा हो, किंतु काशी में एक माँ के रूप में, अन्नपूर्णा के रूप में तुम रह सकती हो, और मैं तुमसे भिक्षा मांगूंगा। और उस भिक्षा को मांगकर काशी में रहने वाले जो भी जीव होंगे, जो भी काशी में वास करेंगे, तपस्या करेंगे, उन सबको मैं अन्न की पूर्ति करूंगा, इसलिए भिक्षा मांगूंगा। काशी में जब पार्वती जी और शिव जी का वार्तालाप हुआ, वहाँ ये भी संकल्प शंकर जी ने लिया था कि काशी में कोई भूखा सोएगा नहीं। मैं खाना तो रोज रोज खाता हूँ और उसके लिए शुक्रिया अदा देता हूँ, लेकिन आज अन्नपूर्णा देवी का भोग जो है ना, इसमें ना सिर्फ स्वाद है लेकिन बहुत शक्ति भी है। तो आज हमने क्या सीखा है कि अन्ना मतलब सस्टेनेंस। सब्जी क्रिएशन देख ली, प्रिजर्वेशन को समझ गया है, अब बारी है डिस्ट्रक्शन। ओम का तीसरा कर्व दिखा जाए कि जिंदगी का मतलब ही है ओम। बर्थ,
life and death. ओम अक्षर का तीसरा घुमाव यानी कर्व है संहार का, डिस्ट्रक्शन। शायद ओम का मतलब यही है पूरी जिंदगी ही, रचना, सुरक्षा और संहार, या फिर जन्म, जीवन और मृत्यु। यहाँ मणिकर्णिका घाट पर खड़े इस आदि और अंत के बीच ऐसे ही सवाल जहन में शायद आया करते हैं। जब हम ओम की म मात्रा का विचार करते हैं तो म मात्रा यानी महादेव, और महादेव यानी सृष्टि का लय स्थान। तो म इज इक्वल टू महादेव, इज इक्वल टू लय, इज इक्वल टू डिस्ट्रक्शन, यानी इज इक्वल टू डेथ अर्थात मृत्यु। इस तरह से ओमकार का संबंध मृत्यु से भी जुड़ा गया है। काश्याम मरणान्मुक्ति, काशी में मरने से मुक्ति होती है, क्योंकि भगवान शिव की ये नगरी है। भगवान शिव का संकल्प है कि जब भी कोई शरीर छोड़ेगा यहाँ काशी में तो उसकी मरने से मुक्ति होगी, और मरने वाले प्राणी के प्रत्येक प्राणी के कान में भगवान शिव जो है अपना मुक्ति मंत्र प्रदान करते हैं। इसलिए काशी अत्यंत पवित्रतम क्षेत्र है। ओम के आकार और उच्चार के बारे में तो हम समझ गए, लेकिन ओम की कहानियां और महत्वपूर्णता यहीं खत्म नहीं होती। हर एक जाप, मंत्र इत्यादि की शुरुआत से पहले ओम का उच्चारण किया जाता है, जैसे कि गायत्री मंत्र। भारतीय संस्कृति में मंत्रोच्चारण का बड़ा महत्व है। जब हम मंत्रोच्चारण करते हैं तो मंत्र का आरंभ हम ओम से करते हैं और मंत्र का अंत भी हम ओम से करते हैं। जिस तरह से माला का जो गुब्बन हम करते हैं, वीव माला करते हैं, तो माला में मणि रहते हैं और मणि का वीविंग करने के बाद दोनों बाजू से हम गांठ बंधाते हैं। उससे वो माला पक्की हो जाती है। माले के अंदर जो मणि रहते हैं वो मणि छूटते नहीं हैं। उस तरह से मंत्र के शब्द भी माला के मणि हैं। उसके आरंभ की गांठ ओम है और अंत की गांठ ओम है। ओम सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक है ऐसा नहीं कहा जाता। ओम जो है वो भारतीय धर्मों का भी प्रतीक है। जैसे कि बौद्ध धर्म में एक जो मंत्र है उसका आरंभ ओम से होता है। यह मंत्र है ओम मणिपद में हम, इस तरह का उस मंत्र का उच्चारण है और वो आरंभ बिंदु ओम से है। जब हम सिख धर्म का विचार करते हैं तो सिख धर्म की भी शुरुआत में ओम इस शब्द का उच्चार कहा जाता है कि ओम एक निर्गुण निराकार उच्चारण है। इस तरह से सिख धर्म में भी कहा जाता है। तो ओम हमसे सिर्फ हिंदू धर्म का प्रतीक है ऐसा नहीं मानना चाहिए। ओम भारतीय संस्कृति का प्रतीक है जिसमें अनेक अन्य धर्म भी है। जगह जगह की ठोकर खाकर ओम के बारे में इतना इंफॉर्मेशन लाया। आई हैव लर्न्ड सो मच। लेकिन अपना फेवरेट इंटरप्रिटेशन बताऊं? भगवान गणेश दिखाई देते हैं ओम में। वो ऊपर वाला कर्व उनका फेस, वो नीचे वाला कर्व उनकी बेली, वो साइड वाला ट्विस्टेड कर्व गणेश जी की सूंड है ना। तो अगली बार ओम बोलेंगे गणपति बापा को भी याद कर लेना। एक ग्रंथ है ज्ञानेश्वरी। उस ग्रंथ का आरंभ जो है वो ओम नमोजी आद्या इस लाइन से किया जाता है। तो पहला नमस्कार संत ज्ञानेश्वर ने ओमकार को किया है और उन्होंने ओम को गणेश का रूप बताया है। उसी तरह से महाराष्ट्र के संत कवि तुकाराम, उन्होंने भी ओमकार ये गणेश का रूप है ऐसा बताया है। अकार जो है वो गणेश के चरण है, उकार जो है वो गणेश का उदर भाग है और मकार जो है वो गणेश का मस्तिष्क भाग है। इस तरह से ओम में गणेश जी अंतर्भूत होते हैं, ऐसा विचार इन कवियों ने, इन संतों ने बताया है। हमने अपने बेटे का नाम ओम रख तो दिया था, लेकिन बैक देन इतना ज्यादा पता नहीं था मुझे ओम के बारे में। और जाने की कोशिश में मैं इस जर्नी में निकला और ये सीखा कि आप, हम सब, पूरा यूनिवर्स, सब कुछ ओम का ही एक वाइब्रेशन है। There's more meaning in Om than I ever imagined.
सवाल तो बहुत और भी है इंडिया के बारे में, about the deeper meaning of the things that we see every day. हमारी जर्नी बस शुरू हुई है। Like, share, subscribe and click on the bell icon to never miss an update from Epic.